हेलो मेरे फौजी भाइयों, सभी को राम राम। और आज एनईआर का 7वां सेट है। हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के 7वां सेट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लिखा है कि एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदा, तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा? तो देखिए, सबसे पहले उसने खरीदा है 20 आम, और 20 आम को उसने कितने रुपए में खरीदा है? 89 रुपए में। ओके। तो आपसे कहा है कि यहाँ पे 36 आम कितने में खरीदेगा? 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा? तो यहाँ देखो, 1 रुपए में कितना आम खरीदा होगा? 89, और यहाँ भाग दे देंगे। ठीक। कहा कि 36 आमों का मूल्य निकालिए, तो यहाँ गुणा कर दीजिए 36, और यहाँ भी कर दीजिए किससे गुणा? 36 से। काट दीजिए 2 से। यहाँ से 2 से काटेंगे, 18 दूना के 36, और यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 18 नवा 162 के 2 हासिल लगा आपका 16, 18 आठे 144, और 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 160। ठीक है। और यहाँ पे 10 है, तो नीचे 10 रख दीजिए, और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। 1602, ये इतने रुपए में आपका आम खरीदेगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आपके एनईआर का 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो दोस्तों, आप लोगों को एक फार्मूला होता है सर्वसमीका की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है। तो यहां से आपको साइन को उस साइड भेज दीजिए, तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये माइनस है, प्लस है, तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही आपका प्रश्न था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए दोस्तों, कह रहा कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा? दोस्त, आप लोग जैसे हाई स्कूल में पेपर देते हैं, तो 600 में से आप ही कुछ नंबर आते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो परीक्षा थी, उसमें कितने अंक थे? 75 थे। तो यहाँ कितना था? 75 अंक कुल थे। 75 में से कितना अंक लाया है वो? 60 लाया है। यानी 75 अंकों में से उसके 60 है, और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा कर देते हो। तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए। देखिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 20 तिया के 60, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 चौक 80%। यानी उसके अंकों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? उसके अंकों का प्रतिशत हो जाएगा 80%। चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला आपका प्रश्न वृत्त से है। तो वृत्त से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उनको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, एक आपका ये वृत्त, इसका केंद्र और ये इसके केंद्र से मिलाने वाली परिधि को क्या होती है? त्रिज्या। इसका क्षेत्रफल आपका होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें परिधि दिया हुआ है। तो इसकी परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो इसमें से देखिए, क्षेत्रफल देकर आपकी परिधि पूछी जा रही है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल है आपका पाई आर स्क्वायर, और इसका मान दिया हुआ है 154। पाई का मान मैंने आपको पिछले में बताया था वीडियो में कि 22/7 होता है। तो देख रख दीजिए, 22/7 और आर स्क्वायर बराबर कितना? 54। तो 22 साते 154, 7 इधर है, गुणा कर दीजिए, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणे 7। तो यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान हो जाएगा आपका 7। तो इसकी परिधि पूछा था, परिधि कितनी होती है वृत्त की? वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई का मान 22/7, परिधि कितना? आर का मान कितना आ जाएगा? 7। यहाँ से काट दीजिए, तो 22 दूनी के 44, और क्या यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी आपकी वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने और दोस्तों के पास जरूर भेजें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी आपका क्षेत्रमिति से ही है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, का एक आयत, तो आप पहले आयत बना लीजिए। ठीक है, एक आयत, और आयत की लंबाई, लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
और चौड़ाई चौड़ाई कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी दिया हुआ है 8, चौड़ाई दिया है 4, तो 8 चौक 32। पैमाने पर विशेष ध्यान देखेंगे, देखिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप आयत का प्रश्न आगे से किया करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोग आज तक एलसीएम ऐसे निकाले होंगे 64, 96, 72 और 48। आप लोग ऐसे एलसीएम निकालते होंगे। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एलसीएम तुरंत निकाल पाओगे। कैसे, देखिए जरा ध्यान से बातों को सुनिएगा। 64, 96, 72 और 48। पहले इसमें लिख दीजिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 96। अब देखिए इसको काटेंगे, ऐसी कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी जो दोनों को काटे, कहीं से काटना शुरू कर दीजिए। देखिए तो यहाँ से 48 से करना, 48, 48 दूना 96 कट गया आपका। और यहाँ से देखिए इसको काटिए, अगर यहाँ से तो 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 तिया 72 और 24 चौका 96, यानी 24 यहाँ 3 बार में कटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 32 दूनी के 64 और 32 तिया 96, यानी यहाँ से कितनी बार में कट गया 2। तो यहाँ से सब संख्याएं कट चुकी है, 2 बच गया है, 3 बच गया है और 1 गुणा कर दीजिए। 96 गुणे 2 गुणे 3 तो 6, यहाँ से जगह 2 तिया 6 और 96 छक्का 512। आप सॉरी गुणा कर लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 6, 6 गुणे कितना 96, 6 36 के 6 80 लगा 3 और 9 6 54 3 57, आपका हो जाएगा 576। तो इस प्रकार आप एलसीएम जल्दी से निकाल सकते हैं। देखिए आपके फिर वृत्त का एक प्रश्न आ गया है, लिखा है यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हो, तो अगर आप ऐसे बना लेते हैं एक वृत्त, इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अब देखो वृत्त का परिमाप तो हो जाता है कितना 2 पाई आर। ठीक है, और अर्धवृत्त के परिमाप में जैसे आप इसका आधा कर देते हो वही प्रश्न आपका गलत हो जाता है। देखिए कैसे, आप अगर ऐसे काट दो तो देखिए यहां से अगर आप ऐसे काटो तो ये आपका यहां से बन गया अर्धवृत्त। तो आधे वृत्त की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक का तो परिमाप का आपका हो जाएगा कितना पाई आर, पाई आर हो जाएगा। लेकिन यहां से आर और आर कितना होता है 2 आर जुड़ जाता है, यही क्या होती है आपकी अर्धवृत्त का परिमाप। तो निकाल लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या कितनी है आपकी, त्रिज्या है 42 प्लस 2 गुणे 42 कर दीजिए। यहाँ से काट दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 6 गुणा कर दीजिए, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 और 1 13 136 और यहाँ से हो जाएगा 42 दूनी के 84, जोड़ दीजिए 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 12 के 2 और यहाँ से 2 और 1 3, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रतिशत का बहुत ही आसान सवाल लिखा हुआ है कि अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं टोटल होता है आपका 100%। इस 100% में से उसने कहा है कितना 70%, 70% को ही कितना कह रहा है आपका 210। 0 से 0 काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 तरीके 21 यानी 1 बराबर 3। 1% बराबर 3 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 300, यानी आपका आंसर क्या होगा दोस्त इस प्रश्न का 300 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके पास है, लिखा है कि 0.01 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्त आपको वर्गमूल निकालना मैंने आपको बताया था
ऐसी संख्या लिखी हुई है आपकी, चाहे वर्गमूल कहिए या इस प्रकार कहिए, इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/, कितना, 100। ऐसे लिख देंगे, 2 अंक था, 2 अंक लिख लिया आपने। अब यहां से 1 का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये क्या है, 100 है, बाहर निकलेगा तो 10, 1 अंक नीचे है, दशमलव 1 अंक पर लगा दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए दोस्त, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, ये प्रश्न किसी ने मुझसे क्लास में पूछा था, एनईआर का आपके टेस्ट में आया था। तो यहाँ पे लिखा है 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग कितना हो जाए, उसका योग शायद 8 नहीं था, 40 था, मैं एक बार कंफर्म कर लूं। उसका योग कितना हो जाए, उसका योग 8 हो जाए, यही था, सही है। उसका योग कितना हो जाए, 8 हो जाए। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, अगर दो में कितनी बार 2 जोड़ा जाए कि 4 हो जाए, 2 में कितनी बार 2 जोड़ा जाए 4 हो जाए, तो आपने कहा कि 1 बार जोड़ा गया। अब ये तो आसान था, निकल गया कैसे, यहाँ पर अगर 2 में कितनी बार जोड़ा जाए, 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, इससे 1 कम करेंगे, यानी 1 बार जोड़ा जाएगा। वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ करना है। कैसे, ये आपका हो गया रफ कार्य, ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ कितना आपको कर देना है कि 1/1 में 1/5 में कितनी बार 1/5 को जोड़ा जाए ताकि 8 हो जाए। यहाँ देखिए, 8 में आपको भाग दे देना है किससे, 5 से। तो ये भाग है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 × 5, 8×5 = 40, और उसमें से 1 निकाल लीजिए, क्योंकि 1/5 आपका पहले रहेगा, तो इसमें से 40 में से 1 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 39। यही आपका परम सत्य आंसर हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्त, आपके सामने घातांक के आधारित एक प्रश्न है, और ये नियम इसमें कौन लगा है, मैंने आपको एक बार बताया था कि a के पावर m का पावर अगर n हो तो क्या हो जाता है, a के पावर m गुणे n हो जाता है। इसी नियम का यहाँ पे उपयोग करते हुए आप लगा दीजिए। जैसे देखिए, तो क्या हो जाएगा, 16 के पावर 3 के पूरे के होल पावर 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लिख दीजिए कितना, 16 के पावर कितना, 3 गुणे 2, यानी 16 के पावर 2 3 के 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका लिखा है कि करड़ी में 225/289। दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आपकी एग्जाम में एनईआर में पूछा हुआ है। तो अब यहां से देखिए, ये किसका स्क्वायर है, ये है आपका 15 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, ये है 17 का स्क्वायर। ऊपर करड़ी है, तो अगर आप वर्ग, यहाँ पे क्या है, वर्ग है, बाहर निकाल लेते हैं उसको करड़ी से, तो वर्ग से करड़ी कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 15/17। यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। यानी आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग जरूर याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से आपका वृत्त पे आधारित प्रश्न आ गया है। तो आपके एक ही 15 चैप्टर, क्या कहते हैं, 15 क्वेश्चन में 3 आपकी वृत्त सही मिल गए हैं। तो देखो, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जिसकी परिधि, अब आपको मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही बताया था कि यहाँ पे अगर r हो तो इसकी परिधि कितनी हो जाती है, परिधि हो जाती है 2πr। ये क्या है, इसकी परिधि। अब यही परिधि आपको दिया हुआ है कितना, 540। पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे r बराबर 540। काटिए, यहाँ से काटिए, तो यहाँ से 2 से काट दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 27 दूनी के 24। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए आप, फिर से 2 से काट दीजिए, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 11/7 r, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, और 35 दूनी के 70। फिर 11 से काट दीजिए आप यहाँ से, तो 11 से कटेगा आपका, 11 से कटेगा, 11 का 9, 11, 11 से नहीं कट रहा है, तो आप देखेंगे इसको कैसे कटेगा। देखिए दोस्तों, कहा है एक आयत को आधा कर दिया जाए तो एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप
36 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। जरा ध्यान से देखिएगा इस फिगर कैसे बनेगा। ये आपका एक आयत है, ठीक है। उस आयत को कहा है ऐसे काट दीजिए तो ये दो वर्ग बन जाता है, ठीक है। एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया। कहा कि वर्ग का परिमाप कितना है, आपका वर्ग का परिमाप है 36, एक वर्ग का परिमाप। अगर इसकी एक भुजा ए हो, आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a बराबर कितना, 36। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 9 चौक 36, यानी इसकी एक भुजा आ गई 9 की। तो अगर ये वर्ग दोनों बराबर हैं प्रश्न के अनुसार तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 9 होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक की भुजा कितनी की हो जाएगी, 18। तो कहा है आयत का परिमाप ज्ञात कर दीजिए। अब आयत का परिमाप आप जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कर दीजिए, यहाँ शायद दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से हो गया 2 और यहाँ से लंबाई है 18 और यहाँ से चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 9। तो यहाँ से हो जाएगा 18 और 9 आपका हो गया 27 और 27 दूनी के कितना हो जाएगा आपका 54। यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।